पार्टी मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है और आप समझते हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की जा रही है, तो इस हवाले से आपको उम्मीद है कि आज के फैसले के बाद तमाम जो सूबाई या वफाकी केयरटेकर गवर्नमेंट है वो भी अपना किरदार पूरा करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इंश्योर करेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को हो, या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जो कि दोबारा किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इंटरवीन करें और इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले? देखिए, अव्वल तो हमें ऐसी सिचुएशन का सामना होना ही नहीं चाहिए जहां हमें एक इदारे की जिम्मेदारी जो है वो दूसरे इदारे से जाके उसकी डिमांड करनी पड़े। जिस इदारे की जिम्मेदारी इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने की है वो आइन में दर्ज है, दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि डेट का ऐलान कर देना चाहिए था विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अनदर इंस्टीट्यूशन, बहरहाल वो नहीं हुआ। इससे कबल भी उन्होंने यही कहा था कि इससे पहले कि कोई और इंटरफेयर करे या इंटरवीन करे, आप ऐलान कर दें डेट का। आज भी उनसे सवाल हुआ कि आपने ये बात क्यों कही थी, कि आपको पता था? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक इदारे को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता हूँ, मुझे तो फ्यूचर नहीं पता था कि क्या होना है, बट चले जो हुआ हम समझते हैं कि हम अब बेहतरी की तरफ जाएगा सारा मामला। जहां तक आप कह रहे हैं कि इसमें भी अगर कोई इंश्योर कराने के लिए अदालत से रुजू करेगा तो आइडियली आई डोंट थिंक दैट शुड हैपन। आई थिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड fulfill its responsibility। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी तमाम जिम्मेदारी मैं आपको बताऊं, अफवाहें सरअंजाम देनी चाहिए। इस्लामाबाद में तो ये भी अब बातचीत हो रही है, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई सेटलमेंट हो गई और पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में थोड़ा पीछे हटेगी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कम होता जाएगा, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इस इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा वोट लेगी जमात उसका प्राइम मिनिस्टर होगा और जो दूसरे नंबर पर आएगी जमात उसका सदर होगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, ऐसा है मामला? मेरे तो नॉलेज में ये मामला नहीं है। क़यास आराइयाँ तो हर किस्म की हैं, बहुत सारी चल रही हैं, ये एक नई क़यास आराई है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग का, देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग। हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज भी कर रहे हैं, आज भी की है बिलावल साहब ने, और उन्होंने ये तक कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली है। तारीख गवाह है, और आप भी मेरा ख्याल है अरसे से टेलीविजन शोज कर रहे हैं, आपने हमेशा देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जस्टिस इन इलेक्टोरल प्रोसेस की डिमांड करती है, हमेशा ये बात करती है, चाहे वो 2013 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो। हमने तो आज भी ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि तारीख गवाह है कि हमारे साथ ना कभी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है और ना हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। लेकिन शाजिया साहब, ये गिला तो फिर नून लीग का भी है। वो कहते हैं कि 97 के बाद से नवाज शरीफ साहब ने एक ही इलेक्शन लड़ा है। मैं कह रहा हूँ नून लीग भी यही गिला करती है कि 97 के बाद से नवाज शरीफ ने एक ही इलेक्शन लड़ा है, 2018 का ना 7 का लड़ने दिया, ना 13 का लड़ सके, सिर्फ 18 का इलेक्शन, 13 का लड़ा, ना 18 का लड़ा, ना 7 का लड़ा। तो वो गिला तो वो ये भी करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए, अब जिसके साथ नाइंसाफी हुई है वो तो दिख रहा है। मैंने तो मतलब मैं अगर ना भी जिक्र करूं किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट का, तो आप तो सहाफ़ी हैं, आपके पास तो तमाम तर एविडेंस है। मुझे तो चले आके कोई मेरी पार्टी को बुरा भला कह जाएगा, कोई कहानी गढ़ जाएगा, कोई इल्ज़ाम लगा जाएगा, फिर उसकी हम भी सफाइयाँ देते नज़र आएंगे और फिर गिला भी करेगी दूसरी जमात। लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो तारीख है, जो एविडेंस है, वो ना आप बनाते हैं ना मैं बनाती हूँ। जब स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आज भी जब मिल रहा है तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। 13 में इलेक्शन तो हुआ मगर मैजिक इंक ने मैजिक जो दिखाया वो भी आपको पता है। 18 में इलेक्शन तो हुआ लेकिन आरटीएस ने जो जुल्म किया वो भी आपके सामने है।